13 मार्च को कुरुक्षेत्र में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के संबंध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए आज राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा कुरुक्षेत्र के कांग्रेस भवन में पहुंचे। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने जनता को 13 मार्च को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का अनुरोध किया। इस मौके पर अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार को जन विरोधी सरकार कहा। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स को जल्द वहां से निकालने के मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं और सरकार को अपने प्रभाव का प्रयोग करके वहां से बच्चों को जल्द स्वदेश बुलाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वहां से पहले ही बच्चे निकाल चुके हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मैंने सरकार को सुझाव दिया है कि कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भी कुरुक्षेत्र के लोगों ने एक मांग पत्र उन्हें दिया है, जिसमें उनसे मांग की गई कि कुरुक्षेत्र के लगभग 11 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द यूक्रेन से वापस भारत लाया जाए। पूरे देश भर से लगभग 20,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश के तमाम जिलों के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने यूक्रेन मुद्दे पर कहा कि पोलैंड भारतीय छात्रों को एंट्री नहीं दे रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। भारत सरकार से आग्रह भी किया है कि पूरा देश इस समय चिंतित है। यूक्रेन के पड़ोसी देश बॉर्डर पर भी हमारे छात्र फंसे हुए हैं। बॉर्डर खोलकर तुरंत छात्रों को आने दिया जाए और हमारे संबंध भी अच्छे बने रहे। सरकार को इस दिशा में बातचीत करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने आज ही ट्वीट किया था कि यूक्रेन की सीमा से सटे कुछ देश हमारे छात्रों को एंट्री देने से झिझक रहे हैं। पोलैंड के साथ हमारे आर्थिक रिश्ते हैं। भारत सरकार घोषित करे कि इन देशों से हमारे भविष्य के रिश्ते आज भी उनकी संवेदनशीलता पर निर्भर होंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चौथा अब प्रदेश की भाजपा सरकार को बदलने का समय आ गया है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता चौथा गियर लगाकर भाजपा सरकार को बदलने का काम करेंगे। 12 मार्च को कांग्रेस कमेटी विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुरुक्षेत्र में लेंगे। इस बैठक में हरियाणा प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। उसके अगले दिन 13 मार्च को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में होगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक चौधरी मेवा सिंह के अतिरिक्त बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विपक्ष आपके समक्ष एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरकार से सोती हुई सरकार को जगाने के लिए, एक विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए हम लोग हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर गांव की हर गांव तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। बाकी आपका कोई सवाल हो तो आप सारा विधायक दल, हुड्डा साहब और सारा विधायक दल 2 दिन यहाँ 12 को और 13 को 12 को 2 बजे के 2 वैसे समय निर्धारित करेंगे सर्किट हाउस में। 12 की दोपहर को सारा दिन शाम तक हर वर्ग, जो भी वर्ग कुरुक्षेत्र का कोई अपनी बात रखना चाहे, उठाना चाहे, विपक्ष के माध्यम से उठाना चाहे, उन सब से हमारा इंटरेक्शन रहेगा। एक एक वर्ग की बात हम सुनेंगे और जिस स्तर पे उठाना होगा उस स्तर पे हम उठाने का प्रयास करेंगे। 13 को जो है एक सभा के माध्यम से जो मुख्य बातें 12 को आई उनको हाईलाइट करेंगे और प्रदेश के अंदर जो सरकार विफल हो चुकी, जो सरकार का एक उदाहरण जो अभी अरोड़ा साहब ने किया कि हो जाऊंगा, तो ये हो जाऊंगा सरकार है, ये सपने दिखाती है मगर सपनों को साकार नहीं करती। ये इस प्रकार की सरकार आ गई हरियाणा में। हरियाणा को पटरी से उतार दिया सरकार। तो ये सारी बातें उस दिन हाईलाइट करेंगे। साहब, आपने ट्वीट किया आज ही यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, कई स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उसको लेकर आपने ट्वीट किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैंने सुझाव दिया है, सरकार को सुझाव दिया, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स पूरे देश के फंसे हुए हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के भी अभी 11 अभिभावक मुझे मिले थे, प्रॉपर कुरुक्षेत्र थानेसर के 11 स्टूडेंट्स वहाँ पे, मगर पूरे हरियाणा प्रदेश से लगभग हर हमारे डिस्ट्रिक्ट से और पूरे देश से 20,000 के करीब स्टूडेंट फंसे हुए हैं। ऐसे में बड़ी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई कि कल पोलैंड का जो बॉर्डर था, तो पोलैंड की फोर्सेस ने उस बॉर्डर पे
जो है हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी। बाकी भी जो पड़ोसी देश हैं, ये वो देश हैं जिन देशों के साथ हमारे काफ़ी मजबूत आर्थिक और व्यापारिक संबंध हैं। भारत सरकार से आग्रह मैं करना चाहता हूँ एक सुझाव के रूप में, क्योंकि इस समय पूरा देश एक स्वर में बात देश को करनी चाहिए, तो राजनीतिक मैं विषय नहीं मानता इसको, कि घोषित करें कि ये जो सारे देश हैं यूक्रेन के पड़ोसी, जिनके बॉर्डर्स पे हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, ये देश तुरंत अपने बॉर्डर खोल के भारतीय नागरिकों को अपने देश में आने दे। और अगर हमसे अच्छे संबंध चाहते हैं, भविष्य में भी ये संबंध बने रहें चाहते हैं, वो इस बात पर निर्भर हो कि वो कितनी संवेदनशीलता हमारे नागरिकों के प्रति दिखाएं। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा सरकार अगर इस दिशा में बातचीत करती है तो जो है मुझे लगता है कुछ ना कुछ मदद हो सकती है। दीपेंद्र जी, एक तरफ बीजेपी जो है, ये आपने मेरी बात को पूरा नहीं समझा, और समझा भी तो आपने उसको दूसरी रूप में आप बात कर रहे हैं। जब सरकार बनती है उसका उसी दिन विपक्ष कहे कि आज सरकार हटाओ, आज सरकार बदलो, तो विपक्ष की वो सकारात्मक भूमिका नहीं मानी जाएगी। आप लोग ये कहेंगे कि सरकार बनी है, इनको मौका मिलना चाहिए। आज 2.5 साल हो गए सरकार के, मैंने ये भी स्पष्ट किया कि विपक्ष के रूप में हमने जो भूमिका निभाई आज देश प्रदेश के लोगों में, उस वजह से आज एक बड़ी साख, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बड़ी साख बनी है। किसान आंदोलन में जैसे हमने जो समर्थन किया, जो हमारा योगदान रहा, जो भूमिका रही, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे हर मुद्दे पे, अभी आपने देखा जिसका ताज़ा उदाहरण, अभी जो डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने लगाया, डेवलपमेंट टैक्स लगाने का काम 5% विकास शुल्क, मगर जिस प्रकार से सारा विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल अगले दिन आपात बैठक में चंडीगढ़ में सबने सरकार को चुनौती दी कि इसको आगे बढ़ाओगे तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, एक दिन में ही सरकार को वापस लेना पड़ा। विपक्ष की भूमिका। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवाल, प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।